हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 6 नंबर का ये चैप्टर है और मैं 4 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करूंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को लेके। तो आप इन 4 के 4 पार्ट्स को और सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। पूरा चैप्टर क्लास बहुत प्यार से अच्छे से समझा दूंगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। इनकी रेशियो है 3:2:1। बी की डेथ हो जाती है। देखो, रिटायरमेंट और डेथ में क्या अंतर है। रिटायरमेंट के अंदर अगर कोई पार्टनर बीच में छोड़ के जाना चाहता है तो बाकी पार्टनर उसे रोकते हैं कि भाई पूरे साल कंप्लीट कर ले, 1 साल के बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, अपना सारा कुछ लेकर तुम रिटायर होके चले जाना साल के एंड तक। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप कहीं किराए पे अगर रहते हो, आप महीने के बीच में अगर खाली करने की बात करोगे तो मकान मालिक आपको ये कह सकता है कि भाई महीना पूरा कर लो फिर चले जाना। कंपनी में अगर कोई काम कर रहा होता है तो उसको एम्प्लॉयर कह सकता है भाई ये महीना कर ले फिर कंपनी को छोड़ देना, या जो भी है। तो इसी तरीके से रिटायरमेंट में अगर बी रिटायर होता तो बी को कहते भाई तो रुक जा, साल के एंड में अपना सारा हिसाब किताब क्लियर कट लेके रिटायर हो जाना। बट डेथ में एक प्रॉब्लम क्या है, डेथ अनसर्टेन है और क्लास आपको नहीं पता कभी भी डेथ हो सकती है। बी को आप ये नहीं कह सकते भाई तू अभी मत मर, तू साल के एंड में मर जाना ताकि हमारे अकाउंट्स आसान हो जाएं, हमें खाते बनाने में थोड़ी सी सहूलियत मिले। तो बी की डेथ कभी भी हो सकती है। तो मान लेते हैं क्लास बी की डेथ हो गई 1 अक्टूबर 2024। तो ईयर कब चलता है क्लास, ईयर चलता है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। लेकिन ये डेट कब की, 1 अक्टूबर 24, तो इस ईयर के अंदर नहीं आएगा। ये आएगा 1/4/24 से 31 मार्च 25। तो अगर आप 1 अक्टूबर को डेथ होती है तो यानी कि पिछले साल 31 मार्च 2024 को सारे पार्टनर मिले होंगे, आपस में बैठ के बात की होगी, प्रॉफिट का बंटवारा किया होगा और अपने घर चले गए होंगे। अप्रैल से नया महीना चालू होता है। तीनों ने मिलके क्लास अप्रैल महीने में, मई महीने में, जून महीने में, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में और सितंबर में भी काम किया। 6 महीने काम किया है। जब भी डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर आप पढ़ो, ये पहली कैलकुलेशन मस्ट है। इसको बोलते हैं क्लास वर्किंग पीरियड। क्या बोलते हैं, वर्किंग पीरियड। यानी कि बी ने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने काम किया है। लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट की एंड की डेट है तब से लेकर 6 महीने तक काम किया और 1 अक्टूबर को क्लास उसकी डेथ हो जाती है। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको नाम देते हैं क्लास डिसीज। डिसीज का मतलब मृतक। पहले एबीसी 3 पार्टनर थे, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई एबीसी की, एक नई पार्टनरशिप बनी। अब किसकी, ए की और सी की। तो ए और सी सर्वाइविंग पार्टनर कह सकते हो आप या रिमेनिंग पार्टनर कह सकते हो, मर्जी आपकी है। इनको आप सर्वाइविंग या रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम दे सकते हो। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो डिसीज है। डिसीज का मतलब होता है हिंदी में मृतक, राइट। अब इसकी तो डेथ हो गई जी भाई, इसकी डेथ हो गई। अब हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं कि जो इसका वारिस है, अब इसने जिंदा जब रहा होगा तभी लिखवा लिया होगा कि मेरे मरने के बाद इस बिजनेस से जो भी मेरा हिस्सा बनेगा ये मेरे माता पिता को, मेरे छोटे भाई बहन को, किसी और रिलेटिव को या बीवी को, या अगर ये खुद ही वाइफ है तो हस्बैंड को, किसी को भी मिल सकता है। ठीक है, या बच्चों को, जो भी है। तो इसको बोलते हैं क्लास नॉमिनी। आपने पहले भी सुना होगा ये वर्ड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी नॉमिनी को एग्जीक्यूटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोर्ट हैंडल कर रहा है केस को तो, या फिर आप क्लास सिंपल भाषा में नॉमिनी बोलते हो, वारिस। ठीक है, तो भाई इसके जाने के बाद, बी के जाने के बाद उसका सारा हिस्सा जो भी बिजनेस में बनेगा वो किसको मिलेगा क्लास, उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना ही यही है
कि जो बी है उसके वारिस को बिजनेस से कितना पैसा मिलेगा, यानी उसके एग्जीक्यूटर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसके नॉमिनी को बिजनेस से कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी। हमारा पर्पस वही है, यही चीज क्लास हमें कैलकुलेट करनी है। ये कहानी है क्लास डेथ ऑफ अ पार्टनर की पूरी की पूरी। तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर बट द फर्म मे कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग पार्टनर। तो फर्म चलती रहती, पार्टनरशिप खत्म हुई है पुरानी, नई पार्टनरशिप बनेगी, फर्म चलती रहेगी। ठीक है, हु टेक द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, तो जिसके डेथ हो गई उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर ले लेते हैं क्लास अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, या फिर क्लास किसी और रेशियो में जैसा वो अग्री करें। ये एक सबसे अच्छी बात लगती है मुझे डेथ ऑफ ए पार्टनर की। मैं बच्चों से कहता हूँ यार, अगर तुम्हें सबसे अच्छा कोई चैप्टर पकड़ना है ना, सबसे हाई वेटेज का फायदेमंद चैप्टर, तो वो है क्लास रिटायरमेंट और डेथ। दोनों चैप्टर बिल्कुल भाई भाई हैं, 80% कॉन्सेप्ट्स आर सेम। ठीक है, the accounting process on the death of a partner is same as the retirement of a partner। जो आपने रिटायरमेंट के अंदर किया है सेम टू सेम वही डेथ के अंदर भी है। द डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशन आर, दो सिचुएशन में क्या फर्क है क्लास। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज वॉलेंट्री, रिटायरमेंट अपनी इच्छा से होती है कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन डेथ में आप ये नहीं कह भाई मैं, मेरा मूड नहीं है, चलो मैं आज मर रहा हूं, नहीं कह सकते आप। ठीक है, डेथ वॉलेंट्री नेचर का होता है, ये प्लान किया जा सकता है, वेयर एज डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी प्लान। आप ये नहीं कह सकते भाई चलो मैं प्लान करता हूं, मैं इस डेट को मरूंगा। हाँ, रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर की जाती है। रिटायरमेंट ऑफ द अमाउंट, ठीक है, पेमेंट of the amount due is made to the retiring partner in case of retirement of a partner। रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना, उसका सारा हिस्सा उसको देते हैं, लेकिन डेथ में तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको कैसे देंगे। वेयर एज ड्यू अमाउंट इज पेड टू द लीगल हायर, ठीक है, लीगल हायर बोल दो, लीगल एग्जीक्यूटर बोल दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल दो ऑफ डिसीज पार्टनर इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सेम है। जो ट्रीटमेंट आपने पढ़ा रिटायरमेंट में वही डेथ में। भाई फर्क है क्या, फर्क सिर्फ इतना है कि रिटायरमेंट साल के एंड में हो रहा है, डेथ बीच में भी हो सकता है, साल के शुरू में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। 15 दिसंबर, 25 अक्टूबर क्लास, 30 सितंबर, 26 जून, कभी भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो डेथ कभी भी हो सकता है, और क्लास इस हिसाब से आपको कुछ कैलकुलेशन डेज वाइज भी करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे क्लास में तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर इस पार्टनर की जो डेथ है ये हुई है कब, 1 अक्टूबर को डेथ हुई हो या 30 सितंबर को डेथ हुई हो, महीने के शुरू में या महीने के एंड में अगर डेथ होती है तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप मंथ वाइज निकाल लोगे जी, 6 महीने, मान लो 30 जून को डेथ हुई है तो अप्रैल में जून 3 महीने काम किया है कि नहीं। 31 दिसंबर को डेथ हुई है तो अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने काम किया है। तो आप ये समझो कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो महीने के शुरू में और महीने के एंड में अगर हो रही है फिर तो अच्छी बात है, फिर तो सीधे सीधे 6 महीने 9 महीने कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं किसी पार्टनर की डेथ हो रही है 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई को डेथ हो रही है, तो आप महीना तो कैलकुलेट करोगे नहीं, तो इस केस में डेज वाइज कैलकुलेशन होती है। जैसे पूरा अप्रैल उस बंदे ने काम किया, देखो 31 मार्च तो पिछला साल था, उसमें सबको हर चीज प्रॉफिट का हिस्सा मिल चुका है, सब पार्टनर अपने घर लेकर चले गए। नया बिजनेस चालू कब हुआ, नया साल चालू कब हुआ, 1 अप्रैल से। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है। मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जून में कितने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में 30 दिन है, ठीक है। अब जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में जितने भी दिन होते हैं, बट काम कितना किया है, 25 जुलाई तक, यानी कि 25 दिन आप जोड़ोगे, 25 डेज आप जोड़ोगे, तो ये कितना हो गया, 30 30 60 30 90, 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 5 115 116, 116 दिन उसने बिजनेस में काम किया है, ठीक है, 116 दिन काम किया है। तो आप क्या करोगे, पहले मंथ था 6/12 करते थे, अब आप क्या करोगे, नीचे आएगा 365 या 366, ऊपर क्या आएगा 116। अगर लीप ईयर है तो 366, अदरवाइज 365, ये तो पता ही क्लास आपको। ऊपर क्या आएगा 116, 116। तो अगर डेज में डेथ होती है तो जिस दिन डेथ हुई है आप उस दिन को भी काउंट कर लो, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी हर महीने के डेज को काउंट करना है, जनवरी के कितने दिन, फरवरी का आप हिसाब लगा सकते हो, ऐसे ना, जैसे भी आप लगाते हो आपको याद ही होगा। तो ये हो गया क्लास डेथ ऑफ ए पार्टनर की बेसिक कहानी, बेसिक चीजें हम पढ़ते इसलिए हैं इस चैप्टर को, जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके वारिस को हम सारी की सारी चीजें उठाकर दे सके, भाई तुम्हारा बनता इतना है, तुम्हें इतना देना है।
अब कंटेंट इस चैप्टर के अंदर क्लास हमें पढ़ना क्या क्या है, कंटेंट लिख लो कॉपी में अच्छे से, बहुत प्यार से समझा दूंगा चैप्टर क्लास, ये थोड़ा थोड़ा करके हम आराम से खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। सबसे पहला कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नई रेशियो और गेनिंग रेशियो को सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली पहले पार्टनर ए बी सी थे, बी चला गया तो ए और सी बचे, तो ए और सी की न्यू रेशियो क्या होगी, पहले मुनाफा किसी और रेशियो में बढ़ता था, अब किसी और रेशियो में बटेगा, तो ए और सी की जो रेशियो है हमें वो पता करनी है। और दूसरी बात, बी जो है वो क्लास चला गया छोड़ के, बी एक तरीके से रिटायर हो गया, तो ए और सी की न्यू रेशियो, और दूसरी बात ए और सी गेन करेंगे, जो भी बी का शेयर बनता होगा, जो मुनाफा पहले 3 लोगों में बढ़ता था अब वही मुनाफा 2 लोगों में बटेगा, तो क्लास ये कुछ ना कुछ गेन करेंगे, तो इनकी जो रेशियो होगी क्लास वो भी हमें निकालना है कि कौन कितना कितना गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो, ठीक है। दूसरी चीज है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें जो चीजें हमें पढ़नी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट। तीसरी चीज है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यही है जो इस चैप्टर में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में मेहनत है, इतनी मेहनत में है तो आसान ही, लेकिन अलग है रिटायरमेंट से, बस ये कहने का सेंस है। अब होता क्या है, जिसकी डेथ हुई वो कभी भी टपक सकता है, मतलब कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो अगर 6 महीने बाद हो गई, 3 महीने बाद हो गई, 9 महीने बाद हो गई, 20 दिन, 17 दिन, 105 दिन बाद डेथ हो जाती है, तो जब से साल खुला है, जब से साल चालू हुआ है, तब से लेकर जब तक वो जिंदा था तभी तक का प्रॉफिट हमें डिसीज पार्टनर को देना है। भैया तुम 6 महीने काम करके डेथ हुई है तुम्हारी, तो टाइम बेसिस पे है ना, टाइम बेसिस पे क्लास हम 6 महीने का ही प्रॉफिट आपको निकाल के देंगे, तो वो 6 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा वो हमें सीखना है, ठीक है। चौथी जो चीज हमें पढ़नी है वो है जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है, और ये अकाउंट सेम जैसे रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर का बनाते थे, इसमें सिर्फ एक का बनाना है जिसकी डेथ हुई है, और फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। और लास्ट है डिसीज का जो भी एग्जीक्यूटर है उसका लोन अकाउंट। ये रिटायरमेंट में मैंने आपको बहुत अच्छे सिखा दिया था, तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं, मैं फिर भी आपको एक बार करा दूंगा। तो ये सेम टू सेम वही है जो रिटायरमेंट में पढ़ा था, ये भी वही वही है क्लास, ये भी वही है, ये भी वही है। एक ही चीज है इस चैप्टर में सच बताऊं तो जो तुम्हें क्लास नया पढ़ना है, वो है डिसीज शेयर का कैलकुलेशन, और साथ में क्लास उसकी जर्नल एंट्री भी, कैलकुलेशन और एंट्री, ये है एक नई चीज। लिख लो अच्छे से क्लास कंटेंट को, यही हमें पढ़ना है, जो बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना है। बाकी सारी चीजें क्लास बिल्कुल सेम है जो आपने पहले पढ़ी थी, ठीक है। अब चलते हैं क्लास, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, एक करके बनाते हैं। तो यार ये बिल्कुल सेम टू सेम रिटायरमेंट जैसा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हो, पहले ही मैं बता चुका हूँ क्लास आपको, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जो आपने रिटायरमेंट पढ़ा था। तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेंगे, देन क्लास हम आगे टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लास क्वेश्चन 1 के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ सॉल्व करते हैं। अमन, मनीष और करण 3 पार्टनर है क्लास, अमन, मनीष और करण, अमन, मनीष और करण 3 पार्टनर है, और इनकी जो रेशियो है ओल्ड रेशियो वो है 5 + 3 8 + 4 12, ठीक है। ये रेशियो है क्लास इनकी, यानी कि आप रेशियो देखोगे तो 4/12, 5/12, 3/12। करण की डेथ हो गई एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7/8। तो किसकी डेथ हुई क्लास, करण की डेथ हो गई, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका है 7/8। आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है, तो फॉर्मूला बताओ क्लास गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू कितना है क्लास, 7/15 और 8/15, न्यू है 7/15 और 8/15, और जो ओल्ड है 7/15 8/15 हो गया, और जो ओल्ड है वो है अमन और मनीष का। अमन का कितना है क्लास 4/12, और मनीष का कितना है 5/12, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये रहा आपका न्यू रेशियो, ये रहा आपका ओल्ड रेशियो, माइनस कर दो, खत्म, आ गया आंसर। तो 15 और इसके क्लास एलसीएम कितना आएगा,
15 और एलसीएम क्लास इसका आएगा 60, है ना। तो 15 4 जा 60, 4 7 जा 28, 12 12 है, 5 जा 60, 5 4 जा 20, तो ये आया 8/60 और ये भी एलसीएम 60 आएगा। 15 60, 4 जा 60, 4 8 जा 32, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, ये आएगा 7/60। तो 8:7 आ गया आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड, कोई नया काम है नहीं, बिल्कुल पहले जैसा है, बस ये रिटायरमेंट में है डाइट की जगह रिटायर लिखा होता था, रेस्ट ऑल आर सेम, बाकी सारी चीजें सेम है। दूसरा, पवन सोहन और रोहन 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 4/10 4/10 2/10। सोहन की डेथ हो जाती है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय पवन एंड रोहन इन रेशियो 6:4। यही गेनिंग रेशियो है 3:2। 6:4 को आप 3:2 भी लिख सकते हो, बात बराबर है, बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा है। 3 पार्टनर है क्लास यहाँ पे, कौन कौन से, पवन सोहन और रोहन, इनकी रेशियो है 4/10 4/10 और 2/10। सोहन की डेथ हो जाती है क्लास, ठीक है, सोहन की डेथ हो जाती है, यह है सोहन, इसकी डेथ हो जाती है सोहन की, और सोहन का हिस्सा जो है वो कितना है क्लास, 4/10, और सोहन का जो शेयर है वो कौन ले लेता है क्लास, पवन और रोहन, किस रेशियो में क्लास, 6:4। आप 6:4 को 3:2 लिख सकते हो, बात बराबर है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो जब सोहन के हिस्से को पवन और रोहन ने 3:2 में ले लिए, तो ऑब्वियसली जो गेनिंग रेशियो है वो 3:2 है, इससे आपको पता चल जाता है, बट आपको नई रेशियो निकालनी है। तो सोहन का हिस्सा कितना है, 4/10 इंटू 3/5, और रोहन का हिस्सा कितना है, 4/10 इंटू 2/5। तो ये जो हिस्सा था 4/10, उसका 3/5 पवन ले लेगा, उसका 2/5 रोहन ले लेगा, तो ये हो गया 12, 10 5 जा हो गया 50, 8 10 5 जा हो गया क्लास 50। तो 12/50 ले लिया, तो पवन के पास पहले कितना था, पवन के पास था 4/10, कितना और ले लिया उसने, 12/50। सोहन तो चला ही गया छोड़ के, बचा कौन, रोहन, रोहन के पास पहले कितना था, 2/10, और कितना और मिल गया आपका, 8/50। तो ये एलसीएम क्लास आ गया आपका 50, 10 5 जा 50, 5 4 जा 20 प्लस 12, ये हो गया 32/50। ठीक है, ये भी एलसीएम क्लास आ गया 50, 10 5 जा 50, 5 2 जा 10 प्लस 8, ये हो गया 18/50। ठीक है, 10 5 जा 50, 5 2 जा 10 और 8 18/50 और 32। तो आप इसे क्लास नई रेशियो लिख लो, 32:18। तो अगर इसे काटोगे तो ये आएगा 16, ये आएगा 9, 16:9 आपका न्यू रेशियो आ गया। ओके, तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था, बिल्कुल सेम, नथिंग चेंज, कोई कैलकुलेशन कुछ भी चेंज नहीं होगी, सब सेम है। यही क्वेश्चन वहां पे भी होता, बस जहां डाइट लिखा है वहां रिटायर आ जाता, बाकी सारी चीजें सेम है, तो इसमें कोई भी क्लास आगे डाउट नहीं है। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से क्लास इस चीज को लिख लो, ठीक है, लिखो क्लास इस चीज को। देखो, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है ना, तो बहुत सारी चीजें क्लास ऐसी होती हैं जो एनुअल बेसिस पे दे दिया जाता है, ठीक है, या शेयर प्रॉफिट शेयर बेसिस, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्लास जो टाइम बेसिस पे दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यही डेथ चैप्टर में क्लास अलग है रिटायरमेंट से, ठीक है, ध्यान समझना। जब किसी की डेथ होती है, अगर उसने 6 महीने काम किया है, तो जो सैलरीज है वो 6 महीने की ही देनी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6 महीने का ही देना है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी 6 महीने का ही देना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट्स भी आपको अप टू डेट ऑफ डेथ ही देना है। यानी कि ये वो चीजें हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर में जो आपको टाइम बेसिस पे देना होता है, मंथ बेसिस पे या डेज बेसिस पे देना होता है। अगर 6 महीने काम किया पार्टनर ने तो उसको 6 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा ना भाई, और ये 100% आपको पॉइंट आएगा ही आएगा, पेपर में लिख के ले लो, 100% पॉइंट आएगा। जिसकी डेथ हुई है भैया उसके हिस्से का प्रॉफिट आपको 6 महीने अगर काम किया उसने तो 6 महीने का दो, 3 महीने काम किया 3, किसी की सैलरी मान लो साल की 6 लाख है और उसने 3 महीने काम किया तो आप 1.5 लाख सैलरी ही दोगे उसको, ना कि 6 लाख।
सिमिलरली इंटरेस्ट, अगर उसकी डेथ 6 महीने बाद हो गई तो उसकी कैपिटल पे सिर्फ 6 महीने का ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। उसने कोई लोन दिया था, उसने कोई ड्राइंग लिया था, तो जब तक डेथ हुई है ना तभी तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। तो पता आपको इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे दिया जाता है। इसके अलावा सैलरीज और जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है, ये चीजें बस आपको ध्यान रखना है, 4 चीजें जो हमेशा हम टाइम बेसिस पर देते हैं। एनुअल बेसिस पे हम लोग क्या क्या देते हैं? डिसीज, शेयर ऑफ गुडविल, 100% आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो 100% आना ही आना है। तो मैं इन 2 पॉइंट का आपको वर्किंग नोट जरूर लिखवा दूंगा, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आगे चल के लिखवा दूंगा वर्किंग नोट। तो डिसीज शेयर ऑफ गुडविल, डिसीज शेयर इन accumulated profits or losses, deceased share in revaluation gain or loss, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें है ना क्लास, ये हमको उनको एनुअल बेसिस पे देना है। लॉजिक देखो ना, जो आज उसकी डेथ हो गई तो आज की डेट पे आपने पूरी गुडविल की वैल्यूएशन कराई, जो गुडविल निकला उसमें उसका हिस्सा निकाल के उसको दे दिया। आपने गुल्लक में पिछले 15 साल से मान लो 1 करोड़ रुपए जोड़ दिया, आज गुल्लक तोड़ो, उसका जो हिस्सा बनता उसको निकाल के दे दो। उसमें मंथ कहाँ से आया? उसमें टाइम तो आया ही नहीं ना। कोई लॉजिक है इस बात की उसको टाइम से देना? नहीं, आज डेथ हुई, आज की डेट पे कैलकुलेशन होगा, उठा के उसको दे दिया जाएगा, जो भी उसका हिस्सा है उसमें मल्टीप्लाई करके दे दो। लेकिन सैलरी साल भर का नहीं दे सकते ना, जितने दिन काम किए उतने दिन का देंगे। डिसीज का जो प्रॉफिट है, साल का एंड हुआ नहीं है, 3 महीने में डेथ हो गई, तो 3 महीने का ही तो प्रॉफिट देंगे, पूरे साल का प्रॉफिट में थोड़ी कंट्रीब्यूशन दिया उसको, तो वो तो मर गया है। तो इसीलिए क्लास ये चीज बहुत जरूरी है, कैलकुलेट करना, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। अब हमें इस पूरे चैप्टर में 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो हर क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चनों में बनेगा। मैं अभी से लिखवा दे रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ, पहला नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहला नोट है, जिसकी डेथ हुई है उसका गुडविल कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले पूरे फर्म की कितनी गुडविल है वो देख लेना। कई बार बोलता है पूरे फर्म की गुडविल नहीं है, आप एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, तो निकाल के देख लेना। बट जो भी आएगा पूरे फर्म की गुडविल इनटू शेयर ऑफ डिसीज, जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा, बस खत्म। कोई मंथ बाई 12 नहीं, कुछ नहीं। पूरे फर्म की जो गुडविल 3 लाख है, तुम्हारा हिस्सा 1/3 है, 1 लाख रुपए लो, बस खत्म बात। अब इसकी जो जर्नल एंट्री है वो आपको सीखना है अच्छे से। तो जर्नल एंट्री जो होगी, डिसीज का जो भी गुडविल निकलेगा वो सेम होगी जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बस यहाँ रिटायरिंग की जगह रिमेनिंग टू डिसीज, या आप इसे कह सकते हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बात बराबर है, ठीक है। इन विच रेशियो? इन गेनिंग रेशियो। तो रिटायरमेंट में जो एंट्री है ना, गुडविल की जो एंट्री है वो बिल्कुल सेम है जो आपने मतलब रिटायरमेंट जैसा ही सेम टू सेम डेथ का है। तो जो पढ़ा था, मान लो एबीसी है, बी जा रहा है, तो ए सी टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो जिसकी डेथ हो रही है भैया उसको इतनी गुडविल मिलेगी, जो रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में। इसके मरने से जिसको जितना ज्यादा फायदा हो रहा है प्रॉफिट शेयर में, वो उतना ज्यादा क्लास गुडविल में कंट्रीब्यूशन देगा। बिल्कुल सेम पहला वर्किंग नोट। दूसरा, बस ये 2 वर्किंग नोट बनते हैं क्लास, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्किंग नोट आगे पढ़ेंगे डिटेल में। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गुडविल का पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। फ्रॉम लास्ट ईयर बैलेंस शीट टिल डेट ऑफ डेथ। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तो एंड हो गई 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको क्लास करना है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ। तो ये आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले पूरे फर्म का प्रॉफिट लेना है, जो भी पूरे फर्म का प्रॉफिट है वो ले लो, पूरे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है, मान लो 2 लाख 3 लाख, सॉरी, जो भी प्रॉफिट है पूरे फर्म का, कि ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, तो ये तो साल का प्रॉफिट है कि नहीं? इनटू शेयर ऑफ डिसीज। और वैसे ना मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा डीपली, ये प्रॉफिट तो निकल ही नहीं सकता अभी भाई, ये रहा ईयर, ये प्रॉफिट साल के एंड में निकलता है, डेथ यहाँ पे हो गई है, तो इसका इतने तक का ही प्रॉफिट देंगे उसको, है क्या ना। डेथ पर बैलेंस शीट तो यहाँ बनती है,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ बनेगा। तो और तरीके होते हैं प्रॉफिट निकालने का अंदाजे के हिसाब से, पिछले साल के बेसिस पे या पिछले साल के एवरेज के बेसिस पे, या फिर हम लोग सेल्स बेसिस पे निकाल सकते हैं, कैसे भी। तो वो बात की बात है, हम जैसे भी निकालें वो हमारे पास पूरे फॉर्म का प्रॉफिट आएगा इनटू शेयर ऑफ डिसीज इनटू मंथ बाई 12 या इनटू डेज बाई 365, जैसे भी, या 366 जो भी है, ठीक है। ये 12 मंथ है, 365 डेज है, लीप ईयर है 366। तो देखो अब ये जो प्रॉफिट की आप कैलकुलेशन करो, इसमें मंथ बाय 12 आ गया है, गुडविल में मंथ बाय 12 नहीं है, पूरे फर्म की गुडविल इनटू उसका हिस्सा उठा के दे दो, और यहाँ पे भी पूरे फर्म का प्रॉफिट इनटू उसका हिस्सा इनटू मंथ बाय 12, ये फर्क है बस, और कुछ नहीं। तो ये 2 वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में बनेगा, आप अच्छे से ध्यान रखना। मैं आगे चल के बताऊंगा कि यार इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस फर्म की जो प्रॉफिट है उसको कैसे निकालेंगे, वो बात की बात है। बट फिलहाल हमको ये ध्यान रखना है कि ये चीजें टाइम बेसिस पे दी जाती हैं, ये चीजें क्लास एनुअल बेसिस पे, और ये गुडविल की कैलकुलेशन और ये गुडविल की एंट्री सेम टू सेम जो डेथ में करते थे, पूरे फर्म की गुडविल इनटू डिसीज पार्टनर का हिस्सा, फिर गेनिंग रेशियो निकालो, एंट्री पास कर दो, रिमेनिंग टू गेनिंग, रिमेनिंग टू डिसीज, बस इन गेनिंग रेशियो, दैट्स इट, सेम टू सेम रिटायरमेंट जैसा। और मैं तो सबसे कहता हूँ कि रिटायरमेंट पहले पढ़ लो, वो पढ़ना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो वो पहले पढ़ लो आप रिटायरमेंट, फिर डेथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये रहा क्लास गुडविल के लिए। The deceased partner is entitled to his or her share of goodwill because goodwill was class earned by the firm when he was a partner. तो goodwill तब कमाया है जब क्लास वो पार्टनर था। As in case of retirement of a partner, gaining partner compensate to deceased partner by paying goodwill in their gaining रेशियो। रिटायरमेंट जैसा ही, बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा ही, जैसा जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो जो छोड़ के जा रहा है या डेथ हो रही है जिसकी, उसे कॉम्पनसेट करेगा, और किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। अच्छा, जो गुडविल ओल्ड बुक्स में होती है, ठीक है, जो गुडविल इन ओल्ड बुक्स, वो तो सबको पता है क्लास की वो राइट ऑफ होगी, गुडविल इन ओल्ड बुक्स, तो वो तो क्लास क्या होगी, राइट ऑफ। उसकी एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। और ये इकलौती ऐसी एंट्री होती है क्लास जो ओल्ड रेशियो में होती है, या मतलब ये एडमिशन में मैं बोलता था, बट हाँ यहाँ पे तो और भी चीज़ ओल्ड रेशियो में होंगी। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में वो तो राइट ऑफ होगी, वो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा, एडमिशन में पढ़ा, रिटायरमेंट में पढ़ा, डेथ में भी आप पढ़ रहे हो। और जो गुडविल इन एडिशनल पॉइंट जो है, जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में होता है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जिसका मैंने लिखवाया आपको, उसकी एंट्री क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और आप इसे गेनिंग रेशियो में करोगे, और या फिर आप इसे समझ लो रिमेनिंग टू रिटायरिंग या रिमेनिंग टू डिसीज। इसके बारे में ना मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, यही लिख दिया था मैंने आपको, ये रहा पूरे फर्म की गुडविल इनटू शेयर ऑफ डिसीज, और फिर रिमेनिंग टू डिसीज या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना अच्छे से, रिटायरमेंट जैसा ही है। तो अभी हमने समझ लो कुछ भी अभी तक नया नहीं पढ़ा, सब पहले जैसा ही चल रहा है। अब हमारे सामने क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पी क्यू आर पार्टनर्स इनकी रेशियो 3:1, पी की डेथ हो जाती है, पी की डेथ हो जाती है, और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है क्लास इक्वल। तो गेनिंग रेशियो निकाल लो क्यू और आर का। तो गेनिंग न्यू इक्वल है, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना है क्लास यहाँ पे, वो तो चला गया ना, पी क्यू का है 2/6 और ये है 1/6, ठीक है। तो ये आ गया एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 - 2, ये आ गया 1/6। ये भी एलसीएम 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 - 1, 2/6। तो 1:2 क्लास ये आपका आ गया गेनिंग रेशियो, ठीक है। ऑन पीस डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 60,000। पी की डेथ में गुडविल पूरे फर्म की जो आ गई वो कितनी क्लास आ गई, 60,000 रुपए। जब पी की डेथ हुई तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000 रुपए। पास द एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्लास, पूरे फर्म की गुडविल कितनी बता रहे हो आप, पूरे फर्म की गुडविल है 60,000, ठीक है। जिसकी डेथ हुई है वो है पी है, तो पी का हिस्सा निकाल लो, पी शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, पूरे फर्म की 60,000 है, तो पी का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे 3/6। 3/6 का मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 30,000। 30,000 पहला, व्हेन गुडविल डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। ओल्ड बुक्स में कोई गुडविल नहीं है, तो यार इसकी एंट्री क्या करोगे, तो ओल्ड बुक्स में कोई गुडविल है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये जो गुडविल है ना आप क्लास, इसकी एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग यानी क्यू आर टू पी। तो पी जो जिसकी डेथ हो रही है उसको मिलेंगे 30,000 रुपए, जो कंट्रीब्यूट करेगा क्लास क्यू और आर। तो ये 30,000 है, क्यू कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/3, और आर कितना करेगा 2/3, यानी 10,000 20,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, तो जो भी गुडविल है पी का,
30,000, उससे कौन कंट्रीब्यूशन देंगे, क्यू और आर, बस खत्म। अब बी केस में व्हेन एग्जिस्ट इन द बुक्स 30,000, तब क्लास ये सेम एंट्री होगी, है ना, ये हो गया बी केस, ये इधर रखते हैं ए केस, सेम एंट्री होगी क्लास एक तो, लेकिन इसके अलावा एक और एंट्री होगी बुक्स में है तो राइट ऑफ करने की एंट्री करोगे। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना गुडविल है क्लास यहाँ पे, 30,000 है, 30,000 गुडविल। और किस रेशियो में, 3:1 में, 6 से डिवाइड दो 5, 15,000, 10,000 और 5,000, ये एंट्री पास करोगे। 15,000, 10,000 और 5,000, 15, 10 और 5, काम खत्म। दो एंट्री होंगी, एक एंट्री तो क्लास गुडविल के एडिशनल पॉइंट की रिमेनिंग टू डिसीज, और दूसरा क्योंकि गुडविल ओल्ड बुक्स में 30,000 अपीयर है तो राइट ऑफ की भी एंट्री पास होगी। तो गुडविल की एंट्री आपने देख लिया, बैलेंस शीट के अंदर है या बाहर है, क्या एंट्री होगी, बाहर जो दे रखा है 60,000 उसकी तो आपने एंट्री पास कर दी, और फर्स्ट केस में कोई है ही नहीं ओल्ड बुक्स में गुडविल, सेकंड केस में दे रखा है तो आपने राइट ऑफ कर दिया, दैट्स इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्लास, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने, बेसिक हमने सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया। अगली क्लास में हम सीखेंगे डिसीज का जो प्रॉफिट्स है वो कैसे निकालते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, फिर अच्छे से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, बिकॉज वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों को भी शेयर करना। इसका पीडीएफ मैं क्लास आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे भी और एसपीसीसी ऐप पे भी। एंड फाइनली एक बात और बता रहा हूँ आपको कि 4 पार्ट के अंदर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करके आना, पढ़ के आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।